Энергетика напоминает извержение вулкана. И уже политически, географически, психологически, на военном уровне это уже повлиял на то, что нас ждет в будущем. Рады видеть. सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Арчена, добро пожаловать. Вновь рады видеть вас в этой студии. Эти аплодисменты, конечно же, вам. И, как всегда, вы потрясающе выглядите. Мне пришлось приехать очень срочно, потому что я должна донести очень важное послание. यह कोई आम टेलीविजन शो नहीं है, बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को का सबसे बड़ा न्यूज टॉक शो है, जहां आज एक अनोखी मुलाकात होने वाली है। दो प्रसिद्ध रशियन पत्रकार अपने स्टूडियो में भारत की एक हिंदू लड़की को आमंत्रित करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और सामने बैठी अर्चना नागभूषणम, वो नाम जो भारत में शायद कम जाना जाता है, लेकिन रूस में एक सनसनी है। रशिया के लोग उन्हें सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य नहीं, बल्कि भविष्य की देवी कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि जब अर्चना बोलती हैं, तो लोग सुनते नहीं, विश्वास करते हैं। उनकी झलक भर देखने से ही रशियन दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज यही भारत की लड़की रूस के सबसे चर्चित मंच पर बैठी है और वह बोलने वाली है उस भविष्य के बारे में जो अमेरिका, रूस और पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज की रात सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि इतिहास बनने वाली है। रशिया के मीडिया चैनलों में आज एक नाम हर जगह गूंज रहा है, अर्चना नागभूषणम। भारत की यह बेटी जिसने वैदिक ज्योतिष और सनातन ज्ञान की शक्ति से पूरे रूस को चकित कर दिया है। उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक रही हैं कि अब एशिया के लगभग हर बड़े न्यूज शो के लिए अर्चना एक स्थायी चेहरा बन चुकी हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध की शुरुआत से लेकर अमेरिका की राजनीति तक उन्होंने जो भी कहा है वो समय के साथ सच होता गया है। रशियन पत्रकार अब सिर्फ उनसे सवाल नहीं करते, बल्कि उनके हर उत्तर को संकेत की तरह लेते हैं। कहा जाता है कि जब अर्चना बोलती हैं, तो शब्द नहीं, भविष्य निकलता है। उनका आत्मविश्वास, उनका शांत स्वभाव और उनके पीछे झलकती वैदिक परंपरा, यह सब मिलकर उन्हें रूस की मीडिया की आध्यात्मिक सुपरस्टार बना चुका है। आज यहाँ पॉप स्टार्स और राजनेताओं की खबरें वायरल होती हैं। वहीं रूस में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला नाम है अर्चना नागभूषणम। जब भी अर्चना नागभूषणम किसी शो में आती हैं, तो पूरा रूस जैसे ठहर सा जाता है। शहरों के कैफे, घरों की खिड़कियां, ऑफिस के टीवी, हर स्क्रीन पर वही चेहरा दिखाई देता है। रशियन दर्शक उनकी हर बात को मंत्र की तरह सुनते हैं। उनके शांत स्वभाव और उनकी आंखों की गहराई में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि लोग कहते हैं इनकी आंखों में कुछ है जो आने वाले समय को पढ़ लेता है। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। स्टूडियो में बैठकर एंकर भी श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं, मानो किसी संत के सामने खड़े हों। कई बार लोग पूछते हैं कि अर्चना, आप यह सब कैसे देख लेती हैं? और वो मुस्कुराकर बस इतना कहती हैं, यह मेरा नहीं, सनातन का विज्ञान है। रशिया में लोग जब उन्हें एक भविष्य वक्ता नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक मानते हैं। उनकी वाणी, उनके गेस्चर, उनके हर शब्द में वह वैदिक ऊर्जा झलकती है, जिसे दुनिया अब धीरे धीरे विज्ञान की नई भाषा में समझना शुरू कर चुकी है। अर्चना नागभूषणम की कहानी शुरू होती है भारत के दक्षिण में बसे शहर बेंगलुरु से, जहां उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वो घर जहां वेद, उपनिषद और वैदिक गणित का ज्ञान पीढ़ियों से बहता आया था,
बचपन से ही अर्चना को उन श्लोकों में रुचि थी जिन्हें सुनकर बाकी बच्चे सो जाया करते थे, पर वह जागती रहती थी, शब्दों में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करती थी। उन्होंने सूर्य की उपासना को अपनी दिनचर्या बना लिया था और धीरे धीरे उनका ध्यान, साधना और अध्ययन उन्हें एक अलग मार्ग पर ले गया। लोग कहते हैं कि बचपन से ही उनके आसपास एक अजीब सी शांति हुआ करती थी, जैसे किसी पुराने ऋषि की आत्मा उस बालिका में फिर से जन्म ले चुकी हो। समय के साथ जब उन्होंने ज्योतिष, आयुर्वेद और वेदांत का अध्ययन पूरा किया तो उनका ज्ञान सीमाओं से परे चला गया। आज वही अर्चना जो कभी बेंगलुरु के एक छोटे से आंगन में सूर्य का मंत्र का जाप करती थी, अब रूस की राजधानी मॉस्को के सबसे बड़े न्यूज चैनलों पर बैठी हैं और वहां के लोग उन्हें कहते हैं सनातन की ज्योति, भारत की वो रोशनी जो एक दिन गंगा किनारे से उठी थी, अब मॉस्को की बर्फीली हवा में भी जल रही है। रूस में अर्चना अब सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक बन चुकी हैं। जब उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध से पहले इस संघर्ष की भविष्यवाणी की थी तो बहुतों ने इसे मजाक समझा। कुछ लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ और सब कुछ वैसा ही घटने लगा जैसा उन्होंने कहा था, पूरा रूस सन्न रह गया। न्यूज चैनल पर उनकी क्लिप्स वायरल होने लगी। द इंडियन गर्ल हु प्रेडिक्टेड द वार, उनकी हर बात अब रूस की मीडिया में सुर्खियों में रहती है। लोग कहते हैं भारत में जन्मी यह लड़की रूस का भविष्य जानती है। अर्चना के एक एक शो के बाद रूस में कुछ बदलने लगा है। मंदिरों में भी भीड़ बढ़ने लगी है, घरों में वैदिक मंत्रों का जाप होने लगा है और रुद्राक्ष की माला एक नए विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। अब यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं रही, एक आध्यात्मिक क्रांति है। भारत की वो संस्कृति जो कभी गंगा के तट से उठी थी, अब रूस की बर्फीली धरती पर अपनी गर्मी फैला रही है। अर्चना नागभूषणम अब एक नाम नहीं बल्कि रूस में भारत की बेटी बन चुकी है। रशिया ने अर्चना के ज्ञान को ही नहीं, उनके प्रेम को भी अपनाया। मॉस्को की धरती पर अर्चना की मुलाकात हुई एक रशियन युवक से, अलेक्जेंडर, जो बाद में पूरी तरह उनके जीवन का हिस्सा बन गया। अलेक्जेंडर ने अर्चना के भीतर की उस ऊर्जा को महसूस किया जो सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि भक्ति से भरी थी। उन्होंने न केवल उनसे विवाह किया बल्कि उनके धर्म, उनके देवता और उनके विश्वास को भी अपना लिया। आज वही अलेक्जेंडर पूरे गर्व से खुद को अलेक्जेंडर महाराजा कहते हैं, एक ऐसा रशियन जिसने सनातन धर्म को अपने जीवन का आधार बना लिया है। उनके घर में अब हर सुबह ओम नमः शिवाय के मंत्र से शुरू होती है और शाम ढलते ही आरती की घंटियां गूंजती हैं। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि दो सभ्यताओं का मिलन है, जहां प्रेम की भाषा ने धर्म की सीमाएं मिटा दी हों। अर्चना और अलेक्जेंडर की यह यात्रा बताती है कि जब ज्ञान और प्रेम साथ चलते हैं तो न सिर्फ दो लोग बल्कि दो संस्कृतियां एक सूत्र में बन जाती हैं। एक रशियन टीवी शो के दौरान जब दो एंकरों ने अर्चना नागभूषणम के सामने वर्ल्ड मैप रखा तो पूरे स्टूडियो में सन्नाटा फैल गया। कैमरे चालू थे पर हर कोई उनकी अगली बात का इंतजार कर रहा था। अर्चना ने अपनी शांत मुद्रा में नक्शे को देखा और बिना किसी हिचक के अमेरिका की दिशा में उंगली उठाई। उनकी आवाज धीमी थी मगर उसमें एक अजीब दृढ़ता थी। यहाँ इस साल भयंकर तूफान और बाढ़ आएगी, प्रकृति आपदाएं अमेरिका को झकझोर देंगी। स्टूडियो में हल्की फुसफुसाहट हुई। कुछ एंकरों ने एक दूसरे की ओर देखा जैसे किसी ने असंभव की भविष्यवाणी कर दी हो, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही दृश्य हकीकत बन गया। अमेरिका के वही इलाके जिनकी ओर अर्चना ने इशारा किया था, बाढ़ और तूफानों से तबाह हो गए। शहरों में विनाश, घरों में सन्नाटा और न्यूज हेडलाइंस में वही शब्द, डेडली स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स स्ट्राइक अमेरिका। हजारों लोगों की जान चली गई, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया और पूरा रूस हैरान रह गया, क्योंकि जिस दिन यह सब घट रहा था
हर रशियन के जेहन में एक ही बात गूंज रही थी। अर्चना ने पहले ही ये सब देख लिया था। रशिया के उस लाइव शो में एक ऐतिहासिक पल आया जब दोनों एंकरों ने कैमरे की ओर देखा और कहा, अर्चना, आपके शब्द अब सच हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं। उसी वक्त स्क्रीन पर चल रही थी अमेरिका के तूफान की लाइव फुटेज। घर ढह चुके थे, ट्रक उलट चुके थे और पूरा शहर आग की लपटों में घिरा हुआ था। हर फ्रेम के साथ एंकरों की आवाज भारी होती गई और पूरा रूस उस दृश्य को देखते ही स्तब्ध हो गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे भारत की एक लड़की जो हजारों किलोमीटर दूर बैठी है, इतनी सटीकता से उस विनाश को पहले ही देख चुकी थी। स्टूडियो में बैठे दर्शक खामोश थे, कुछ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस दिन किसी ने सिर्फ भविष्यवाणी नहीं सुनी थी, बल्कि सत्य को घटते हुए देखा था। उस पल से अर्चना अब केवल एक ज्योतिषाचार्य नहीं रही, वो भारत की उस प्राचीन वैदिक दृष्टि की सजीव मिसाल बन चुकी थी, जो हजारों वर्षों से समय से परे देखने की शक्ति रखती है। रूस ने उस दिन महसूस किया कि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह दिव्यता है जो सीमाओं से परे है। लेकिन अर्चना अकेली नहीं है। रूस की धरती पर भारत की एक और आवाज गूंज रही है, अभिज्ञा आनंद। कर्नाटका से आने वाले इस युवा ज्योतिषी ने अपनी कम उम्र में ही दुनिया को हैरान कर दिया है। जहां अर्चना ने अपने वैदिक ज्ञान से रूस को चकित किया है, वहीं अभिज्ञा ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भविष्य की सटीक तस्वीरें पेश की हैं। आयुर्वेदिक माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद उन्होंने ज्योतिष को सिर्फ अध्यात्म नहीं बल्कि कॉस्मिक साइंस की तरह समझाया। उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक रहीं कि रशिया में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। रूस के युवा कहते हैं, अभिज्ञा सिर्फ भविष्य नहीं बताती, वो हमारी आत्मा से बात करते हैं। आज रूस में अर्चना और अभिज्ञा दोनों ही भारत के दो युगल स्वर बन चुके हैं। एक स्त्री की भक्ति, दूसरा ज्ञान की शक्ति। दोनों ने मिलकर रूस में नए नए आध्यात्मिक युग का आरंभ किया है, जहां अब ज्योतिष सिर्फ ग्रहों की गति नहीं बल्कि मानव की चेतना की भाषा बन चुका है। आज रूस के हर कोने में भारत की गूंज सुनाई देती है। अर्चना नागभूषणम और अभिज्ञा आनंद जैसे भारतीय ज्योतिषाचार्य अब केवल नाम नहीं बल्कि दो देशों के बीच आध्यात्मिक पुल बन चुके हैं। मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक अब रशियन लोग सिर्फ भविष्य नहीं, सनातन धर्म की भावना को भी महसूस कर रहे हैं। रूस की चर्चों की घंटियां और भारतीय मंदिरों की आरतियां अब एक साथ गूंजती है, ओम नमः शिवाय के साथ। ये वो क्षण है जब बर्फ की सर्दी में भक्ति की गर्मी महसूस की जा सकती है। जहां कभी ठंड और तर्क का राज था, वहां विश्वास और आत्मा की लौ जल रही है। भारत की भूमि से उठी यह दिव्य ज्योति अब रूस की हवाओं में फैल चुकी है। सीमाएं मिट चुकी हैं, संस्कृतियां मिल चुकी हैं और एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, क्योंकि जहां सत्य है वहीं से उठती है आवाज सनातन की। जय सनातन, जय भारत।